भागवतामृत में है वो बहुत ही विस्तृत है। तो इसको जो है दो खंडों में इसका विभाजन है। तो जो बृहद भागवतामृत का दूसरा खंड है वो पूरी गोप कुमार की कथा है। तो उसके दो भाग हैं। तो पहला भाग मैंने तैयार किया है, तो उसी को आज मैं करूँगा। और जो दूसरा भाग होगा इस कथा का, उसके लिए दूसरी तारीख आपको निश्चित करनी होगी। तो ये मैंने पहले से आपको बता दिया है। समझ गए मेरी बात? बोलिए अमित कुमार। जी प्रभु जी। तो गोप कुमार की जो कथा है, तो सबसे प्रारंभ में, हालांकि इसमें बहुत संवाद हैं कि उत्तरा माता को महाराज परीक्षित बतला रहे हैं और फिर गोप कुमार एक मथुरा के ब्राह्मण को अपनी कथा सुना रहे हैं। लेकिन मैं इस तरह से कथा का वर्णन करूंगा कि जैसे मैं ही गोप कुमार की कथा सुना रहा हूँ। तो गोप कुमार जो है एक ऐसे सरल आत्मा हैं जिनकी भावना श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से उनकी ओर झुकाव है, श्री कृष्ण की ओर झुकाव है। तो इनका जन्म हुआ गोवर्धन में और एक ब्राह्मण गुरु इनको मिले जिनका नाम जयंत बताया गया है ना। और संकेत कुछ मिलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही इनके गुरु हैं। तो ये जो है गुरु इनको उपदेश देते हैं दशाक्षर मंत्र का। दशाक्षर मंत्र का उपदेश देते हैं। तो इस मंत्र का जो है जप करते करते गोप कुमार के अंदर कुछ ऐसी इच्छा होती है कि मैं जो है गोवर्धन के स्थान को छोड़ करके मैं कहीं जाऊं। तो इस मंत्र की शक्ति से ही वो चलते चलते गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं। तो गंगा के तट पर इन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है जब उसने अपनी पेटी से जो है सालग्राम शिला निकाली और जब पूजन किया, सालग्राम शिला का पूजन किया और उसमें जो भगवान को कुछ भोग लगाया, तो गोप कुमार बहुत आकर्षित हो गए और उनको लगा कि साक्षात भगवान यही हैं, सालग्राम शिला ही जो है साक्षात भगवान है। और उनकी इतनी जो है श्रद्धा की भावना मतलब बढ़ गई कि वे जो है उस ब्राह्मण को अत्यंत भाग्यशाली मानने लगे कि वो इतना भाग्यशाली ब्राह्मण है कि साक्षात भगवान की पूजा करता है। लेकिन जब सालग्राम शिला की पूजा करने के बाद ब्राह्मण ने जो है भगवान को अपनी पेटी में बंद कर दिया, तो गोप कुमार को बड़ी निराशा हुई। सालग्राम शिला को जो है इस प्रकार से बंद कर दिया पेटी में। तो ब्राह्मण ने फिर बताया कि देखो भाई, मैं तो जो है इतनी ही सेवा कर पाता हूँ जितनी मेरी सामर्थ्य है और मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, तो मैं तो भगवान की उतनी सेवा नहीं कर सकता। परंतु इस देश के जो राजा हैं, तो आप उनके पास जाओ और उन्होंने जो है बहुत बड़ा मंदिर बनाया है भगवान जी का, और वो जो है खूब अच्छी पूजा समारोह के साथ करते हैं। तो आप जो है वहाँ पर आप जाइए। तो गंगा के तट से जो है चलते चलते ये प्रयाग में पहुँचे और वहाँ के जो महाराज थे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। तो उस मंदिर में जब वो प्रवेश करते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और बड़ी जो है वहाँ पर भव्य जो है महल बना हुआ है, भगवान का मंदिर है, महल की तरह मंदिर है ना। तो जब वहाँ देखते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, तो गोप कुमार को लगा कि यहाँ पर साक्षात भगवान है और यहाँ जो है भगवान की पूजा जैसी हो रही है, अर्चना हो रही है ना। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम यही है। और वहाँ जो राजा हैं, तो जब राजा साहब आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो राजा को जो है फिर वो बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ये राजा जो है सबसे अच्छे जो है भक्त हैं क्योंकि भगवान की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन ऐसे कुछ दिनों तक वहाँ रहे और भगवान का प्रसाद भी मिलता, तो भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करते और वहाँ पर रहते हैं और भगवान की भावना में, भगवान की चिंतन में अपना डूबे रहते हैं। तो
और रोज़ राजा साहब जो है भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को जो है भोग अर्पण करते हैं। तो गोप कुमार के अंदर एक बार ये इच्छा हुई कि मैं स्वयं भगवान की पूजा करूं, जैसे राजा साहब करते हैं ऐसी। तो फिर चूँकि ये मंत्र का जो जाप करते थे वो करते ही रहे, तो उस मंत्र की शक्ति से फिर ऐसा जो है योग बना कि राजा ने गोप कुमार को अपनी गोद में बैठा लिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो चूँकि राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो फिर यही विचार किया गया कि भाई अब किसको राज्य दिया जाए। तो भगवान ने जो है स्वप्न दिया वहाँ के पुजारियों को कि राजा के बाद जो है एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाए जिसके शरीर में राजा के लक्षण हों। तो वहाँ गोप कुमार वहाँ पर थे ही, तो सबने जो है देखा तो गोप कुमार के शरीर में राजा के लक्षण थे। तो फिर गोप कुमार को राजा बना दिया गया। अब गोप कुमार को राजा बना दिया गया तो उनको जो है अब भगवान की पूजा का पूरा अधिकार मिल गया और गोप कुमार की जो है इच्छा के अनुसार वो सब कार्य मतलब हो गया, क्योंकि उनके पास जो मंत्र दशाक्षर मंत्र था उसकी शक्ति से ये सब कार्य हो गया। लेकिन फिर जब राज्य मिल गया गोप कुमार को तो भगवान की पूजा तो और अच्छी उन्होंने बढ़ा दी और बढ़िया जो है भगवान को भोग की सामग्री की मात्रा भी बढ़ा दी, सब कुछ अच्छा कर दिया। परंतु गोप कुमार की वजह राज्य के जो है संबंध में बड़े दुख मिलने लगे, क्योंकि राजा के ऊपर बहुत से भार होते हैं और कई प्रकार से न्याय अन्याय की जो है मतलब बातें आती हैं। तो गोप कुमार को जो है बड़ा इससे दुख मिला। लेकिन फिर गोप कुमार को एक बात का और भी दुख हुआ कि भगवान का जो प्रसाद होता है, तो भगवान का प्रसाद जो है वहाँ के जो पुजारी लोग हैं तो बड़ा विचार करते हैं कि भगवान को अगर भोग लग चुका है ना प्रसाद, परंतु किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया तो पुजारी लोग हैं फिर उसको नहीं ग्रहण करेंगे कि प्रसाद अपवित्र हो गया, या मंदिर से बाहर अगर प्रसाद चला जाता है तो फिर वो पुजारी लोग जो है उसको अपवित्र मानते हैं। तो इस प्रकार से उनको जो है बड़ा दुख होने लगा। तो इससे जो है वो थोड़ा सा निराश होने लगे। तो कुछ समय के बाद जो है कुछ साधु आए जो कि जगन्नाथपुरी से आए थे। तो जब साधु लोग इनसे मिले तो उन साधुओं ने जो है इनको सूचना दी कि वहाँ जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में हैं और वो दर्शन देते हैं और उनकी जो अपार महिमा है और उनका जो प्रसाद है महाप्रसाद है तो वो जो है बहुत अधिक मात्रा में उनको भोग लगता है और इस प्रकार से जो है उनका महाप्रसाद ही जो है बहुत मात्रा में होता है और भगवान अपना महाप्रसाद अपने भक्तों को जो है प्रदान करते हैं। और वो महाप्रसाद की ऐसी महिमा है कि कोई छू ले तो भी अपवित्र नहीं होता। तो किसी प्रकार से भी महाप्रसाद अपवित्र नहीं होता है। तो इस तरह से जो है जो ये गोप कुमार हैं तो वो फिर ये जो यहाँ का जो राजा है राज्य का जो भार है वो राजा के जो संबंधी लोग थे उनको सौंप करके वो जो है जगन्नाथपुरी की ओर चले जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो जगन्नाथ का जो है दर्शन करते हैं तो गोप कुमार के अंदर इतना भाव उत्पन्न होता है भगवान के प्रति कि वे जो है एकदम दौड़ करके तो जाना चाहते हैं कि भगवान से मैं मिलूं। परंतु उस समय कुछ जो वहाँ के जो रक्षक थे तो उन्होंने जो है उनको पकड़ लिया, कठोरता से पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। उस समय गोप कुमार को भी महसूस हुआ कि ये अच्छा ही हुआ कि मैं तो अपराध कर रहा था कि जगन्नाथ जी के पास जा रहा था, अच्छा हुआ ये कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। और गोप कुमार जो है भगवान का दर्शन करते थे और वहाँ का प्रसाद ग्रहण करते थे और बहुत जो है उस समय सुखी थे। तो फिर गोप कुमार के मन में फिर वो इच्छा हुई, जब राजा साहब आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी की पूजा अपने हाथ से करते हैं, तो फिर गोप कुमार के अंदर इच्छा हुई कि मुझे भी भगवान की पूजा करने का अधिकार मिले। तो फिर हुआ ये कि पुरी के राजा परलोक सिधार गए और वहाँ के जो मंत्री लोग थे उन्होंने
गोप कुमार को ही राजा बना दिया। तो ये सब कार्य जो है गोप कुमार की इच्छा के अनुसार होता जाता है। जैसे जैसे उनकी इच्छाएं बदलती हैं उसी प्रकार से योग बनते जाते हैं। क्योंकि उनके पास वो मंत्र था, दशाक्षर मंत्र था, उसके जो है प्रभाव से गोप कुमार को जो है वैसे ही सुविधाएं मिलने लगती हैं। तो गोप कुमार को वहाँ का राजा, पुरी का राजा बना दिया जाता है। और इस प्रकार से गोप कुमार जो है बहुत भगवान की पूजा की जो सामग्री है उसको भी बढ़ा देते हैं। भगवान की पूजा की जो विधि है उसको और अधिक जो है परिष्कार करते हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ जी के जो है चरणों में गोप कुमार का जो मन है बहुत लगने लगा। लेकिन फिर गोप कुमार के मन में इच्छा थी कि जो अपने मदन गोपाल हैं तो उनका जो है साक्षात दर्शन नहीं हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने ही साक्षात गोप कुमार को जो है आदेश दिया कि तुम जो है मथुरा जाओ और वहाँ जो वृंदावन है तो वहाँ पर तुम रहो, बड़े सुखपूर्वक रहो, हैं। तो तुम, वो मेरा सबसे प्रिय स्थान है, तुम वहाँ पर चले जाओ। तो जगन्नाथ जी की आज्ञा से गोप कुमार जाते हैं तो मथुरा की तरफ जाते हैं। परंतु रास्ते में जो प्रयाग मिलता है तो प्रयाग में उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो कि कर्मकांड का जो है पालन कर रहे हैं और कई प्रकार के जो है कर्मों की जो है विस्तार करते हैं। तो गोप कुमार जो है मथुरा जाने का विचार छोड़ करके अब उन कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ में कुछ जिज्ञासा करने लगते हैं। तो कर्मकांडी ब्राह्मण जो है वेदों का जो कर्मकांड है वही बताते हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ है और इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर गोप कुमार को जो है कुछ और सन्यासी मिलते हैं जो कि ज्ञान मार्गी थे। तो वे सन्यासी जो है कर्मकांड की निंदा करते हैं, गोप कुमार को बताते हैं कि कर्मकांड से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग से तो फिर नीचे आना पड़ता है। तो लेकिन हम जो है ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे मार्ग को तुम ग्रहण करो। तो गोप कुमार जो है समय तैयारी कर लेते हैं संन्यास लेने की कि भाई कर्मकांड से ऊपर जो ज्ञान कांड है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो संन्यास लेना चाहते हैं। परंतु उसी समय भगवान जो है उनको जो है जगन्नाथ जी फिर सपने में आते हैं और कहते तुम संन्यास मत लो और तुम जो है वृंदावन की तरफ जाओ और अपने रास्ते में कहीं रुको नहीं, तुम सीधे जाओ, क्योंकि मोक्ष तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है जो भगवान की भक्ति है उसके सामने। तो इस प्रकार से जो है गोप कुमार फिर वृंदावन की तरफ जाते हैं, मथुरा के विश्राम घाट में स्नान करते हैं और वहाँ जो है वो फिर वहाँ पर रहते हैं। हाँ, तो फिर क्या होता है कि जो किसी ने फिर उनको ये बताया, गोप कुमार को ये बताया कि जो स्वर्ग में भगवान जो है निवास करते हैं और स्वर्ग में भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और जो यज्ञ के द्वारा जो देवता लोग हैं भगवान की पूजा करते हैं और भगवान जो है वहाँ साक्षात जो है भोग ग्रहण करते हैं, अपना प्रसाद प्रदान करते हैं। तो गोप कुमार के अंदर बड़ी इच्छा हुई कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तो उस समय जो है जो गरुड़ जी हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि गोप कुमार के पास जो मंत्र है, जो दशाक्षर मंत्र है, उसकी शक्ति से गरुड़ जी आ जाते हैं। गोप कुमार जो है गरुड़ पर चढ़ते हैं और विमान जो है स्वर्ग में चला जाता है। तो भगवान जो है वहाँ पर इंद्र के छोटे भाई के रूप में विराजमान है और साक्षात भगवान जो है सब देवताओं को दर्शन देते हैं और वो भगवान उपेंद्र के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हैं। तो जब गोप कुमार वहाँ भगवान उपेंद्र का दर्शन करते हैं
तो उपेंद्र भगवान जो उनको बुलाते हैं और कहते हैं नहीं तुमको दंडवत करने की जरूरत नहीं है, भय मत करो, है ना, और मेरे दर्शन का सुख प्राप्त करो। तो इंद्र जो है स्वयं पूजा करते हैं वहाँ भगवान की। तो उस समय गोप कुमार को बड़ी प्रसन्नता होती है और वो सोचते हैं मैंने मुझे जीवन का जो है पूरा लक्ष्य प्राप्त हो गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद गोप कुमार के अंदर इच्छा होती है कि जैसे इंद्र स्वयं भगवान की पूजा करते हैं तो मैं भी जो है इंद्र की तरह मैं पूजा करूं। तो वो जो दशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो उसी की शक्ति से फिर कुछ ऐसी जो है घटनाएं होती हैं कि इंद्र ने किसी मुनि पत्नी को दूषित कर दिया और फिर मुनि के सांप से जो है वो भाग जाते हैं और किसी स्थान में छिप जाते हैं तो फिर मिलते नहीं। तो उस समय जो है अब इंद्र के ना होने से असुरों का स्वर्ग पर आक्रमण हो सकता है, तो सब देवता लोग चिंतित हो गए। तो उस समय गोप कुमार को ही इंद्र बना दिया जाते हैं। तो जब गोप कुमार ही इंद्र बन गए तो उन्होंने तीनों लोगों में भक्ति का प्रचार किया और भगवान से साक्षात जो है उनका मिलना जुलना होता था। तो इस प्रकार से गोप कुमार को बहुत सुख मिला कि अब जो है सब इससे बड़ा और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। गोप कुमार को ऐसा महसूस लगा। परंतु फिर गोप कुमार ने देखा कि भगवान उपेंद्र जो है कभी कभी कहीं चले जाते हैं, उनका दर्शन नहीं होता है ना। तो फिर गोप कुमार को जो है फिर इच्छा हुई कि मैं नीलाचल ही जाऊं। नीलाचल जो है वो स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी हमेशा दर्शन देते हैं, मैं वहाँ पर ही वापस जाऊं। लेकिन फिर स्वर्ग में जो महरलोक के निवासी जो भृगुवादी महर्षि हैं तो वो जो है स्वर्ग में आते हैं। जब स्वर्ग में आते हैं तो जितने भी देवता लोग हैं तो वो भी जो है इनका आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो गोप कुमार को बड़ा विस्मय होता है कि स्वर्ग से भी जो है श्रेष्ठ कोई दूसरा स्थान है क्या जहाँ से ये जो महर्षि लोग आए हुए हैं तो इनकी देवता लोग भी पूजा करते हैं। तो गोप कुमार के मन में बड़ी इच्छा थी जानने की कि ये जो है महर्षि लोग जो है कहाँ से आए हैं और इनकी क्या महिमा है। तो देवताओं से पूछते हैं तो देवता लोग जो है अपने से श्रेष्ठ की जो है सूचना देने में उनको जो है शर्म आती, लज्जा आती है, क्योंकि उनके अंदर अपनी महिमा का कुछ विशेष जो है रहता है, भाव रहता है। तो इसलिए अपने से बढ़कर के जो महर्षि लोग हैं तो उनके बारे में देवता लोग बताना नहीं चाहते हैं। परंतु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो बताते हैं। तो बताते हैं कि ये जो ऋषि लोग हैं ये स्वर्ग से ऊपर जो महरलोक है वहाँ से आए हुए हैं ये ऋषि लोग हैं। तो और इन लोगों को जो है ऋषियों को जो है विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होता है। जो स्वर्ग के जो भोग हैं उनसे ये विरक्त हैं और जो ऋषि लोग हैं तो ये जो है इनका जो शरीर है वो देवताओं से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है और ये लोग जो है भगवान का विशेष रूप से पूजन करते हैं। तो फिर गोप कुमार फिर अपने मंत्र का जप करते हैं, दशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। तो इस मंत्र की शक्ति से फिर एक व्योमयान आता है, जो आकाशचारी एक विमान आता है और उसमें ये बैठ जाते हैं और वो विमान जो है महरलोक में पहुंच जाता है। तो महरलोक में जब दर्शन करते हैं तो साक्षात भगवान यज्ञ भगवान हैं और यज्ञों से उनकी पूजा होती है और भगवान स्वयं यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। यज्ञेश्वर भगवान वहाँ पर दर्शन देते हैं और गोप कुमार को अपना प्रसाद स्वयं देते हैं अपने। तो गोप कुमार को लगा कि यही तो जो है भगवान यहाँ पर और ज़्यादा कृपा कर रहे हैं और उन्हें गोप कुमार को भगवान यज्ञेश्वर का जो बहुत संगति प्राप्त होती है। तो गोप कुमार को लगा कि ये जो है जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है जो मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन फिर क्या होता है कि गोप कुमार ने देखा कि यज्ञ समाप्त हो ही जैसे यज्ञ समाप्त होता है तो यज्ञेश्वर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तो फिर उनको जो है बड़ी वेदना होती है, बड़ा विरह की भावना होती है कि यहाँ तो मुझे भगवान का जो है विरह सता रहा है। तो फिर वहाँ महरलोक में जनलोक के निवासी जो 4 कुमार हैं तो वो जो है आते हैं
तो जनलोक के निवासी 4 कुमारों को जो है देख करके जो महरलोक की जो मुनि लोग हैं उनको प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम करते हैं तो जो है गोप कुमार को बड़ा आश्चर्य होता है कि इससे भी ऊपर कोई स्थान है और ये लोग कौन हैं। तो उस समय जो है गोप कुमार जो है फिर अपने मंत्र का जाप करते हैं। जब अपने मंत्र का जाप करते हैं तो उनके अंदर इतना तेज हो जाता है, अपने अंदर इतना तेजस्वी हो जाते हैं कि वो अति वेग से जो है तपोलोक में पहुंच जाते हैं। तो तपोलोक में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी 4 कुमार रहते हैं। तो भगवान का दर्शन नहीं होता और वहाँ पर सब लोग समाधिस्थ हैं, तो समाधि में ही दर्शन करते हैं सब लोग। तो उनको जो है गोप कुमार को बड़ी निराशा होती है कि यहाँ तो साक्षात भगवान मिल नहीं रहे। तो वहाँ के जो पिपलायन नाम के जो ऋषि हैं तो वो जो है उनको समझाते हैं कि देखो, हम जो आँखों से भगवान का दर्शन करते हैं वास्तव में तो वो मन ही होता है जो कि दर्शन कर रहा है। नेत्र तो केवल एक गोलक के समान है, यंत्र के समान है, मन ही दर्शन करता है। अगर मन स्वयं जो है अगर भगवान का दर्शन करे समाधि में तो जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। तो तुम भी जो है अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करके तो भगवान का दर्शन करो। तो गोप कुमार को जो है उससे पूरी संतुष्टि नहीं होती है। तो फिर 4 कुमार वहाँ पर आ जाते हैं। 4 कुमार जो है गोप कुमार को साक्षात जो है भगवान के अनेक रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान का मत्स्य अवतार का दर्शन कराते हैं, कच्छप अवतार का दर्शन कराते हैं और शूकर अवतार का दर्शन कराते हैं। तो गोप कुमार को बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन फिर वो जो है 4 कुमार कहते हैं कि अगर तुम जो है इससे संतुष्ट नहीं हो कि समाधि में ही भगवान का दर्शन होता है तो तुम जो है हमारे जो साक्षात भगवान नर नारायण हैं वो भारत में तपस्या कर रहे हैं, तुम भारत में जाओ गंधमादन पर्वत पर, तो वहाँ पर उनका तुम दर्शन कर सकते हो, है ना। तो फिर उस समय ब्रह्मा जी आते हैं, उस तपोलोक में ब्रह्मा जी आते हैं। तो जो 4 कुमार हैं जब ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा जी को जब प्रणाम करते हैं तो गोप कुमार को बड़ा आश्चर्य होता है, कि साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर आए तो ब्रह्मा जी का लोक कैसा होगा। तो फिर वहाँ जो है गोप कुमार जो है अपने मंत्र की शक्ति से पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं कि वो सत्य लोक जो ब्रह्मा जी का लोक है तो वहाँ पर एक वैकुंठ है, वहाँ भी एक वैकुंठ है जहाँ की भगवान हैं और 1000 सिरों वाले भगवान जो है वहाँ निवास करते हैं। तो गोप कुमार जो है अपने मंत्र की शक्ति से एक मुहूर्त में यानी 48 मिनट में तपोलोक से सत्यलोक पहुँच जाते हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान जो है जो 1000 सिरों वाले भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी को जो उपदेश देते हैं और ब्रह्मा जी जो है भगवान के सामने जो है प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की। तो गोप कुमार को जो है बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ तो जो है मतलब मुझे साक्षात भगवान इतने महान जो कि इतना विराट उनका जो है रूप है, तो वो दर्शन हो रहा है मुझे। तो सबसे बड़ा जो है जीवन का लक्ष्य तो यही है। तो गोप कुमार जो है थोड़ा सा फिर निराश होते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो भगवान जो है अंतर्धान होकर के कहीं चले जाते हैं, है ना। लेकिन फिर गोप कुमार के अंदर इच्छा होती है कि मुझे जो है अगर ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाता तो मैं भगवान की साक्षात पूजा करता। तो उस समय वो अपने मंत्र का जाप करते हैं, दशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। तो उस मंत्र की शक्ति से फिर वो ऐसी व्यवस्था होती है कि ब्रह्मा जी जब एक समुद्र में जाते हैं तो वहाँ जो समुद्र का फेना है उसको स्पर्श करते हैं तो उसी से एक बहुत बड़े आकार का जो है एक दैत्य प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी जो है कहीं छिप जाते हैं, उसके भय से ब्रह्मा जी छिप जाते हैं और भगवान तो उस दैत्य का वध कर देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने जब नहीं आते सामने तो फिर भगवान जो है
गोप कुमार को ब्रह्मा बना देते। अब गोप कुमार को ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाता है, हैं? तो जब ब्रह्मा का पद प्राप्त हो गया तो गोप कुमार फिर जो है, चूँकि ब्रह्मा के अंदर सृष्टि करने की शक्ति है, तो उन्होंने वैष्णवों की सृष्टि की और पूरी सृष्टि में जो है भगवान की भक्ति का जो है उन्होंने प्रचार किया। और गोप कुमार की सभा में, यानी जो ब्रह्मा जी की सभा में तो जितने पुराण हैं, तंत्र हैं, तीर्थ हैं, सभी मूर्ति के रूप में जो है उनकी सेवा में रहते हैं। लेकिन फिर भी गोप कुमार को जो है भय रहता है कि ब्रह्मा जी की आयु भी जो है 2 परार्ध की आयु है, आयु समाप्त हो जाएगी तो फिर जो है उनका ये सब लोक नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ ज़रा भयभीत रहते हैं गोप कुमार। और वहाँ के जो निवासी हैं वो फिर एक ऐसे जीव की प्रशंसा करते हैं जो कि मुक्ति प्राप्त जिसने कर ली। तो पृथ्वी से किसी ने मुक्ति प्राप्त कर ली तो वो जो है ऊपर जा रहा है और ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर जा रहा है, मुक्ति जिसने प्राप्त कर ली। तो फिर गोप कुमार को फिर ऐसा लगता है कि मुझे जो है यहाँ पर भी वो संतुष्टि नहीं हो रही, गोप कुमार को वहाँ से संतुष्टि नहीं हो रही। तो फिर भगवान जो है उनको आदेश देते हैं कि तुम ब्रजभूमि में जाओ, क्योंकि वहीं पर जो है तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होगी, तुम्हारी जो भावना है वो संतुष्ट होगी। तो गोप कुमार फिर वहाँ से ब्रजभूमि में आ जाते हैं, फिर अपने गुरु से मिलते हैं जिन गुरु ने उनको दशाक्षर मंत्र दिया था। तो फिर जो है उनके गुरु उनको इस मंत्र का जप करने का आदेश देते हैं कि तुम मंत्र का जाप करो तो तुम जो है और ऊपर जो ब्रह्मा जी से भी ऊपर जो मुक्ति का स्थान है वहाँ तुम जा सकते हो। तो फिर उस मंत्र का जाप करते हुए गोप कुमार एक ऐसे स्थान में पहुँच गए जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। तो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है तो वो जो है महाकालपुर कहलाता है, जिसमें कि भगवान का जो रूप है वो कभी प्रकट होता है और कभी भगवान का रूप प्रकट नहीं होता है। और वो भगवान का रूप जब प्रकट होता है तो बहुत ही दिव्य और बड़ा जो है भव्य है। गोप कुमार को जो है बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन फिर वो जो है निराकार जैसा, मतलब जब होते हैं भगवान निराकार जैसे बन जाते हैं तो गोप कुमार को जो है फिर बड़ा भय होता है कि कहीं वो उसमें मतलब वो मिल ना जाए कहीं, तो उनका अपना जो है अपनी व्यक्तित्व समाप्त कहीं ना हो जाए। तो भगवान के चरणों से निकली हुई जो किरणें हैं तो उनको जब वो देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो उस प्रकार की जो मुक्ति, जो सायुज्य मुक्ति है उसकी इच्छा उनकी समाप्त हो जाती है, उनकी रक्षा हो जाती है। भगवान के चरणों से निकला हुआ जो प्रकाश है उससे जो है उनकी रक्षा हो गई गोप कुमार की। और फिर वृंदावन में वापस आ गए। जब वापस आ गए वृंदावन में तो फिर वो जो है अपना उसी जो दशाक्षर मंत्र उसका जाप करते हैं। तो जब जाप करते करते फिर जो है गोप कुमार कहाँ जाते हैं, ब्रह्मांड के आवरण में जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो लोक है वो इस ब्रह्मांड के में सबसे ऊपर का स्थान है। तो और उसके ऊपर ब्रह्मांड के 8 आवरण हैं और एक आवरण से 10 गुना दूसरा आवरण, इस प्रकार से 8 आवरण जो है वो जो है ब्रह्मांड के हैं। तो पहले आवरण में जब जाते हैं तो पृथ्वी का आवरण होता है, तो वहाँ पर पृथ्वी देवी मिलती हैं और भगवान बराह का दर्शन होता है, तो पृथ्वी देवी जो है उनका स्वागत करती हैं गोप कुमार का। और पृथ्वी देवी वहाँ जो है जिन उपकरणों से भगवान बराह की पूजा करती हैं वे सब उपकरण जो है इस ब्रह्मांड में जितने भी उपकरण होते हैं उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और सबसे ज़्यादा जो है अच्छी जो किस्म की वस्तुएं हैं वो वहाँ पर मिलती हैं। और पृथ्वी देवी जो है गोप कुमार को कहती हैं कि तुम यहाँ पर रहो, यहाँ पर जो है भगवान का दर्शन भी होता है और भगवान की जो है भक्ति भी मिलेगी। लेकिन गोप कुमार पृथ्वी देवी को जो है नमस्कार करते हैं और वो फिर और अगले आवरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से अगले आवरण जो जल का आवरण है तो वहाँ पर भी उनको दर्शन होता है, वरुण देव का दर्शन होता है और भगवान मत्स्य अवतार का पूजन होता है। इस प्रकार से 8 आवरणों में जो है
वो जब जाते हैं तो अलग अलग आवरणों में भगवान का उनको दर्शन होता है, और एक न एक व्यक्ति जो है जो भगवान की वहाँ भक्ति करता है उसका भी दर्शन होता है। लेकिन अंत में जो 8वां आवरण है वो जो है प्रकृति देवी का आवरण है। तो प्रकृति देवी श्याम रंग की जो है वो मतलब प्रकृति देवी भगवान कृष्ण का जैसा श्यामल रूप है, उसी प्रकार का जो रंग है वो पूरा व्याप्त है प्रकृति देवी का। तो फिर उसमें जो है जो गोप कुमार हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान हमारे जो इष्ट देव हैं मदन गोपाल जी, उनके रंग से जो है ये पूरा का पूरा जो है स्थान जो है व्याप्त है। लेकिन फिर बड़ा प्रचंड तेज पैदा होता है, फिर वो निराकार जैसा लगता है, फिर वो भगवान का आकार है तो बड़ा आकार भी बहुत दिव्य आकार दिखाई पड़ता है, फिर निराकार हो जाता है। तो फिर वो जो है सोचते हैं कि मैं कहीं निराकार में लीन ना हो जाऊं। तो उस स्थान में फिर जो है शिव जी पहुँच जाते हैं, और शिव जी बैल के ऊपर आरूढ़ हैं और 3 नेत्रों वाले हैं। तो शिव जी जो है फिर गोप कुमार उनको जो है प्रणाम करते हैं, और शिव जी जो है उनको फिर आश्वासन देते हैं और ये बताते हैं कि जो मेरा जो स्थान है वो कैलाश है, लेकिन जितनी भगवान की मेरे ऊपर कृपा है तो उससे जब 1000 गुनी कृपा होती तब कोई व्यक्ति वैकुंठ में जा सकता है। तो शिव जी इस प्रकार से जब बात करते हैं उसी समय 4 भुजाओं वाले वैकुंठ के पार्षद वहाँ पर आ जाते हैं, और शिव जी जो है उनको प्रणाम करते हैं पार्षदों को, और जो पार्षद लोग हैं भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, और जो पार्षद लोग हैं वो शिव जी की महिमा बताते हैं कि आप तो भगवान के ही बिल्कुल समान हैं, वैकुंठ में जो भगवान रहते हैं तो उसी प्रकार आप भी हैं, आपकी महिमा तो भगवान के समान ही है, जो वैकुंठपति भगवान के समान आपकी महिमा है, परंतु आप अपनी महिमा को घटाते हैं। तो ये जो है आपकी एक विशेष महिमा है कि जो आप अपनी महिमा को घटाते हैं। तो फिर जो 4 भुजाओं वाले जो वैकुंठ के पार्षद हैं तो वो जो है जब चले गए तो शिव जी से इन्होंने पूछा गोप कुमार ने कि ये लोग कहाँ रहते हैं। तो शिव जी की आज्ञा से गणेश जी जो है उनको बताते हैं कि ये वैकुंठ में रहते हैं। तो फिर शिव जी भी कहते हैं कि इस स्थान में तुम मत रहो, क्योंकि ये जो स्थान है ये उन लोगों के लिए होता है जो कि अपना जो निराकार में मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ये स्थान जो है तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें वैकुंठ में जाना चाहिए। तो फिर ये जो है गोप कुमार जो है मंत्र का जाप करते हैं। जब मंत्र का जाप करते हैं तो अभी ब्रज भूमि में आ जाते हैं और फिर अपने गुरु का दर्शन करते हैं, और फिर वैकुंठ में मतलब जाने के लिए उनके गुरु महाराज कहते हैं कि तुम अपने इस मंत्र का जाप करो। तो वैकुंठ में जो है जाने के लिए गोप कुमार उस दशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। तो अचानक जो है उनको भगवान दिखाई पड़ते हैं, और भगवान के पास जो है जैसे ही वो जाते हैं तो गिर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। तो उसी समय वैकुंठ से विमान आता है, और वो पार्षद जो गोप कुमार को वहाँ मिले थे उस स्थान में जहाँ की निराकार जैसा वातावरण था, तो वे पार्षद जो है गोप कुमार को विमान में बैठा लेते हैं और वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। तो गोप कुमार की जब मूर्छा टूटती है तो फिर वो देखते हैं कि वे कहाँ पर हैं। तो वैकुंठ के जो पार्षद हैं गोप कुमार को बड़ा आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम अब भयभीत मत हो, और तुमको जो है हम वैकुंठ ले जा रहे हैं। जब वैकुंठ में जाते हैं तो द्वार में वैकुंठ के द्वार पर गोप कुमार को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहीं पर रुको कुछ समय के लिए, क्योंकि हम भगवान वैकुंठनाथ से बातचीत करके और उनसे आज्ञा लेकर के फिर आपको हम ले जाएंगे वैकुंठ के अंदर। तो तब तक गोप कुमार वहीं पर रुक गए, लेकिन वैकुंठ की शोभा देख करके इतना चकित हो रहे थे गोप कुमार, तो वो देखते हैं कि वैकुंठ की क्या शोभा है। और उस द्वार में जो है एक व्यक्ति आता है विमान में बैठा हुआ, तो वो भगवान के समान उसका रूप और बड़ा तेज है। तो इस तरह से जब वो आता है तो गोप कुमार सोचते हैं कि भगवान जो है
साक्षात यहाँ आ गए हैं। फिर गोप कुमार ने सोचा कि जो वैकुंठ के पास है वो तो अंदर गए भगवान से आज्ञा लेने के लिए कि मुझे वो बुलाएंगे, तो भगवान तो अंदर होंगे। लेकिन फिर गोप कुमार को लगा कि नहीं हो सकता, उनको भी पता ना हो कि वैकुंठ के नाथ जो है वैकुंठ के अंदर नहीं, वैकुंठ के बाहर गए हुए हैं, तो साक्षात वैकुंठ नाथ आ गए। तो गोप कुमार ने जैसे ही वैकुंठ नाथ समझ करके उस व्यक्ति को प्रणाम किया, तो वो तुरंत जो है प्रीति पूर्वक जो है मना करने लगा कि नहीं नहीं मुझे प्रणाम मत करो, मैं तो जो है दास हूँ। तो इस तरह से जो है गोप कुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान जैसे रूप और 4 भुजाओं वाले जो है जो सेवक हैं, ये सब जो है ऐसे लगते हैं जैसे भगवान हो साक्षात। तो इस प्रकार से जितने भी आते हैं तो गोप कुमार को लगता है कि अब ये तो भगवान ही होंगे। इस तरह से वो प्रणाम करना चाहते हैं, तो सब गोप कुमार को जो है प्रीति पूर्वक जो है मना करते हैं और वैकुंठ के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद फिर जो वैकुंठ के पार्षद हैं वो भगवान वैकुंठ नाथ से आज्ञा लेकर के गोप कुमार को बुलाते हैं कि अब चलो हमारे साथ में और वैकुंठ नाथ के दर्शन करो। जब वैकुंठ नाथ का दर्शन करते हैं, उनका महल देखते हैं, तो जितने पहले के महल देखे थे उनसे जो है बहुत विशेष भगवान का महल देखा। और भगवान का जो रूप देखा वो जितने पार्षदों के रूप थे उनसे बहुत विशेष भगवान का रूप देखा। और गोप कुमार जो है जब साक्षात भगवान के सामने आते हैं तो भगवान जो है उनसे बात करते हैं। गोप कुमार जो है भगवान वैकुंठ नाथ के प्रति जो है अपने मदन गोपाल की ही भावना करते हैं, और उसी भावना में भगवान से जो है वो शरणागत हो जाते हैं। तो भगवान जो है कहते हैं कि गोप कुमार को कि तुम जो है प्रत्येक जन्म में जब तुम इस भौतिक ब्रह्मांड में थे, जन्म ले रहे थे, तो तुम मेरी उपेक्षा करते थे और मेरी शरण नहीं लेते थे, और मैं चिंतित रहता था कि कब तुम मेरे निकट आओगे और तुम कब जो है मेरा भजन करोगे। तो मैं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाया, इस कारण से तुम्हारे जो है प्रत्येक जन्म में मैं तुम्ही से आशा करता था कि तुम जो है धर्म की ओर मुड़ोगे और तुम जो है मुझे जो है मेरी तरफ अपना जो है मुंह अपना मतलब सम्मुख हो जाओगे। तो इस तरह से जब तुम्हारा जो है ये कार्य इस प्रकार से नहीं हुआ, तो फिर भी मैंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके गोवर्धन में तुमको जन्म दिया, और जयंत नाम के गुरु के रूप में मैं ही अवतीर्ण हुआ था, और मैं जो है मैंने ही तुम्हें दशाक्षर मंत्र दिया था, और इस तरह से जो है अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम यहाँ पर रहो। तो इस तरह से गोप कुमार को बहुत सुख मिला। उनको महसूस हुआ कि अब तक का जितना भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए और जहाँ जहाँ भी वो गए, उससे सबसे श्रेष्ठ स्थान ये वैकुंठ है, और यहाँ पर उनकी सब इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन फिर भगवान जो है कभी भी कई बार एकांत में चले जाते कुछ विशेष पार्षदों के साथ, और किसी को पता नहीं चलता कि भगवान कहाँ चले गए। तो गोप कुमार अगर पूछें भी किसी से तो कोई जो है स्पष्ट उत्तर नहीं देते थे कि भगवान कहाँ चले गए। तो गोप कुमार को जो है कुछ इससे निराशा होती थी, लेकिन जब भगवान का दर्शन करते थे तो फिर बहुत सुख प्राप्त होता था। तो एक बार निर्जन स्थान में नारद जी ने जब देखा गोप कुमार को, तो नारद जी ने जो है फिर गोप कुमार के मन की जो व्यथा है वो पहचान करके नारद जी से बताया। नारद जी ने कहा कि इस स्थान में सभी जो है बहुत सुखी हैं, इसमें ये वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ किसी प्रकार की किसी को चिंता नहीं होती। ये मैं तुम्हारे अंदर ही देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई विशेष निराशा है, कुछ चिंता है। तो गोप कुमार ने जो है सब अपनी बात बताई। तो नारद जी बताते हैं कि हाँ ऐसी बात तो है, और वैकुंठ नाथ ने मुझे ही जो है आदेश दिया है कि मैं तुमको आदेश दूँ। तो वैकुंठ नाथ का ही आदेश है कि तुम अब यहाँ से जो निकट अयोध्या धाम है वहाँ पर तुम जाओ, और वैकुंठ नाथ की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी आज्ञा से मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। और वैकुंठ नाथ इस समय है भी नहीं वैकुंठ में, वैकुंठ से बाहर गए हैं अपने किसी भक्त के कारण। तो अब तुम जो है कुछ विशेष जो है मैं नाम देता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी के, इन नामों का तुम जप करोगे तुम अयोध्या पहुँच जाओगे। तो अयोध्या में तुम अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अयोध्यापति भगवान श्री रामचंद्र तुमको द्वारका पहुँचा देंगे।
इस प्रकार से जो है गोप कुमार जो है जब भगवान राम के उन नामों का मंत्र का जाप किया तो वो जो है चलते चलते जो है वो अयोध्या की तरफ पहुंच गए। फिर वहाँ बहुत से बानर लोग मिले, कुछ बहुत मनुष्य लोग मिले, तो वो जो है उनको पहुंचा देते हैं, अयोध्या में पहुंचा देते हैं। अयोध्या में जब देखा तो भगवान का जो महल है और भगवान राम का जो रूप है वो मनुष्य आकृति में है, परंतु वैकुंठ के जो भगवान वैकुंठनाथ हैं उनसे भी विशेष भगवान राम की महिमा पता चलती है और उनका जो है विशेष व्यक्तित्व जो है विशेष भव्य है। तो फिर श्री राम भगवान जो है जब गोप कुमार उनको प्रणाम करते हैं तो श्री राम जो है उनको प्रणाम करने से मना करते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम तो मेरे सखा हो हैं और तुम यहाँ पर रहो और मैं जो है तुम्हारे साथ में मतलब तुम मेरे साथ में रहो। तो इस प्रकार से श्री राम जो है अयोध्या के जो प्रजा है तो उसके न्याय और अन्याय के संबंध में कुछ बातचीत करते हैं और प्रजा पालन की जो बातें हैं उनमें लगे रहते हैं श्री रामचंद्र जी। तो जो गोप कुमार को जो है श्री रामचंद्र जी में फिर वो चीज़ नहीं मिलती है जो मदन गोपाल जो उनके हैं, जो सखा भाव में जो लीलाएं करते हैं, तो वो चीज़ नहीं मिलती। तो फिर श्री राम स्वयं जो है उनको गोप कुमार को आदेश देते हैं कि तुम द्वारावती जाओ, द्वारका जाओ। तो भगवान राम की सेवा में जो रीछ हैं और बानर जो रहते हैं उन रीछों के राजा जाम्बवान, तो जाम्बवान का जो संबंध है द्वारका से भी है, तो जाम्बवान की जो पुत्री है जाम्बवती, जाम्बवान की जो पुत्री जाम्बवती है उनका भाई भगवान कृष्ण से हुआ जो द्वारका में रहते हैं। तो वहाँ द्वारका में जो है आने जाने का जो कार्य है वो जाम्बवान करते हैं अयोध्या से द्वारका। तो जाम्बवान को आदेश देते हैं भगवान कि गोप कुमार को तुम द्वारका ले जाओ। तो ये पहला भाग है जो गोप कुमार की कथा का, कि मतलब गोप कुमार कहाँ कहाँ जो है मतलब जा कर के और भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान की पूजा देखते हैं और भगवान के प्रति उनकी जो भावना है वो मतलब बड़ी जो है वो श्रद्धा भावना उनकी बढ़ती जाती है, लेकिन फिर निराशा होती है, कुछ निराशा कुछ निराशा। तो अयोध्या से अब द्वारका जाएंगे। अब दूसरा जो भाग होगा इस कथा का तो उसमें हम और आगे की कथा सुनेंगे। तो आज की कथा यहीं पर है कि श्री राम की आज्ञा से जाम्बवान उनको द्वारका ले जाएंगे। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, चर्चा है? अभी आपके पास समय है, कितना समय है? हरि बोल। कौन? हाँ, तो आप लोगों को सुनाने के लिए उनको कितनी भाषा कोई प्रश्न है तो आप लोग इससे पूछ सकते हैं। जब मैं प्रश्न करूं तो ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। आज कोई प्रश्न नहीं है, हैं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। मुझे सरिता माता जी का हैंडेज है, माता जी आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी, गोप कुमार इतनी अच्छी भक्ति थी उनके अंदर, गुरु साक्षात भगवान रूप में थे, तो प्रभु जी फिर गोप कुमार का मन नियंत्रित क्यों नहीं हुआ? देखिए ये जो कथा है ये इसमें कुछ विशेष जो है हमें सूचना मिलती है कि भगवान की भक्ति के जो है कई जो है स्तर हैं, और गोप कुमार का चूँकि वो स्तर है जिसमें कि उनका साक्षात भगवान के सखा के रूप में संबंध है, जहाँ की गोलोक धाम में भगवान रहते हैं, तो इसलिए उनको जो है संतुष्टि नहीं हो रही। नहीं तो जहाँ तक वैकुंठ की बात है तो वैकुंठ की प्राप्ति जो है सबसे मतलब अंतिम है कि इसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन कोई अगर वैकुंठ जा कर के भी अगर संतुष्ट नहीं होता है, इसका मतलब उसका स्वरूप जो है वो अयोध्या में है। अयोध्या में भी अगर वो संतुष्ट नहीं होता, इसका मतलब उसका स्वरूप द्वारका में है। अगर द्वारका में संतुष्ट नहीं होता तो उसका स्वरूप मथुरा में है। मथुरा में संतुष्ट नहीं होता तो उसका स्वरूप जो है फिर गोलोक धाम में है।
तो इस तरह से जिसका जो स्वरूप होता है, तो वो जब तक वो अपने उस स्वरूप में स्थित ना हो जाए तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। तो इसलिए गोप कुमार को संतुष्टि नहीं हो रही, और वो वहाँ पर जो गोप कुमार हैं, जब वहाँ पहुँच जाते हैं गोलोक धाम में, तो भगवान की नित्य उनको संगति मिलती है। और विशेष रूप से गोलोक धाम में जो सखाओं के साथ में भगवान जो है कुछ कौतुक विनोद करते हैं, यानी हंसी मजाक। तो इसमें जो संतुष्टि होती है वो और किसी स्थान में नहीं होती, क्योंकि और स्थानों में भगवान का ऐश्वर्य रहता है और भव्यता रहती है और उसमें दास्य भाव रहता है। गोप कुमार को बहुत संतुष्टि तो होती है, परंतु फिर जो है कुछ कुछ निराशा होने लगती है। तो वो जो सखा भाव है कृष्ण के साथ में, और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में जो हास्य और विनोद करते हैं, हंसी विनोद करते हैं, तो वो जो है जिनका स्वरूप वो है, उस स्वरूप में जो है वो फिर होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो ये कहा गया मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ यही है अन्यथा रूपों को त्याग करके जो अपने स्वरूप में आ जाए। तो वो भगवान जो है स्वयं गोप कुमार से संतुष्ट हैं। गोप कुमार संतुष्ट नहीं है, लेकिन भगवान संतुष्ट हैं गोप कुमार से, क्योंकि भगवान जानते हैं कि गोप कुमार का स्वरूप कहाँ पर है। तो वैकुंठ के जो भगवान हैं, या अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र हैं, या द्वारका में भगवान द्वारकाधीश हैं, तो वे सब जो है गोप कुमार से संतुष्ट हैं, और वो जानते हैं कि इनका स्वरूप। और इस कथा के द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो है मतलब सब सर्वोच्च जो भक्ति का जो भाव है, तो वो जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में है, जहाँ की गोलोक धाम में भगवान रहते हैं। ठीक है, ठीक प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? प्रभु जी, रेखा माता जी का प्रश्न हाँ जी, है। बोलिए माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि गोप कुमार जी भक्त के रूप में कितना उन्होंने प्रचार प्रसार किया, या फिर वे सिर्फ अपने बारे में ही, मतलब ये जिज्ञासा उनमें ज्यादा थी, ज्ञान के रूप में वो ज्यादा जिज्ञासा प्राप्त करना चाह रहे थे? देखिए, जो प्रचार प्रसार की जो बात है वो तो होती है कलयुग में। कलयुग में ही जो है हरि नाम का प्रचार होता है। दूसरी जगहों में प्रचार नहीं होता, क्योंकि दूसरी जगहों के जो राजा लोग होते हैं वही अपनी प्रजा के ऊपर जो है धर्म की व्यवस्था करते हैं और शासन करते हैं कि उनको अधर्म से रोका जाए। तो राजा लोग हैं वो प्रजा को जो है अपने दंड के द्वारा अधर्म से रोकते हैं और धर्म में लगाते हैं, शासन करते हैं। कलयुग में चूँकि राजा लोग अधार्मिक होते हैं, इसलिए प्रजा में धर्म को फैलाने के लिए भगवान का अवतार होता है। चैतन्य महाप्रभु रूप में जो अवतार हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो। क्यों? क्योंकि कलयुग का ये धर्म है कि राजा अधार्मिक होंगे, तो राजाओं की ओर से धर्म का प्रचार नहीं होगा, तो फिर हमें प्रजा में जो है प्रचार करना होता है। प्रभुपाद भी आए तो उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया ये जो संकीर्तन आंदोलन। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संकीर्तन आंदोलन फैलाया है, तो ये सब इसी कारण से। लेकिन दूसरे युगों में ऐसी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे जो राजा होते हैं वो राजर्षि होते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु, तो गीता का संदेश राजर्षियों को प्राप्त होता है। जो राजर्षि लोग होते हैं अपने शासन के बल पर वे प्रजा को शासन उसमें धर्म में लगाते हैं। ठीक है माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई थिंक और इन्हें कोई प्रश्न नहीं है मुझे भी। अच्छा, तो अब समय है थोड़ा, मैं प्रश्न करूं या क्या जी करूं? प्रभु जी, समय है प्रभु जी, 5 मैं मिनट समय ठीक है। है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना? ठीक है। जी। तो मैंने जो कथा सुनाई, उस कथा में सबसे पहले गोप कुमार ने
क्या दर्शन किया जिसमें उनको भगवान की महिमा का पता चला और भक्त का विशेष जो है दर्शन किया उन्होंने? तो क्या वो दृश्य था गोप कुमार? कौन बताएगा? सालग्राम भगवान, हरि बोल। ब्राह्मण के पास सालग्राम। गोप कुमार कहाँ गए? कहाँ जन्म हुआ था गोप कुमार का? पहले ये बताइए, गोप कुमार का कहाँ जन्म हुआ था? तीसरी वाला जितना करते हैं हैं? हाँ, गोवर्धन में जन्म हुआ था, है ना? गोवर्धन में जन्म हुआ था और उनको एक ब्राह्मण गुरु मिले। मेरी आवाज आ रही? हरि बोल। आ रही है? तो उनको ब्राह्मण गुरु मिले जयेंद्र नाम के, और उन्होंने कितने अक्षर का मंत्र दिया था गोप कुमार को? हैं? कितना? 10 अक्षर ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ, 10 अक्षर का मंत्र दिया था। और 10 अक्षर मंत्र के प्रभाव से गोप कुमार फिर गोवर्धन स्थान को छोड़ करके कहाँ पर आ गए? वो मंत्र की शक्ति से ही आए, तो कौन से स्थान में आए थे वो? गोप कुमार गंगा के तट पर आए, ठीक है? मंत्र की शक्ति से गोप कुमार कहाँ पर आए? बोलो बोलो। गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर आए तो उन्होंने क्या देखा? ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा कर रहा है। हाँ, एक ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा कर रहा है, तो गोप कुमार की बड़ी श्रद्धा हुई, यही साक्षात भगवान है, शालिग्राम में यहाँ पूजा हो रही है, प्रसाद दिया, है ना? लेकिन फिर निराशा कैसे हुई गोप कुमार को? क्या देख करके निराशा हुई? शालिग्राम को उन्होंने पेटी में बंद कर दिया। हाँ, पेटी में बंद कर दिया। तो फिर उस ब्राह्मण ने फिर बताया कि देखो, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भगवान की इतनी ही सेवा पूजा कर पाता हूँ। अगर आप तुम देखना चाहते हो भगवान की सेवा पूजा कितनी बड़ी भव्य तरीके से होती है, तो कहाँ पर जाओ? राजा के महल। हाँ, राजा के महल में जाओ। यहाँ पास में राजा का महल है, प्रयाग। ये प्रयाग में जो है राजा, प्रयाग के राजा थे, राजा के महल में। तो राजा के महल में जाकर के जब देखते हैं तो वहाँ तो भगवान की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति और भगवान का पूजा, और कितने प्रजा लोग दर्शन कर रहे हैं, और जो है भगवान को भोग लग रहा है। और राजा जब आते हैं तो और विशेष जो है वो समारोह होता है, पूजा का समारोह होता है, ये सब देखते हैं। लेकिन फिर गोप कुमार को वहाँ पर भी कुछ निराशा होती है। तो किस बात की निराशा होती है? प्रसाद को लेके ब्राह्मणों में ऐसा रहता है कि कोई और छू लेता है या कोई बाहर ले जाता है तो वो हाँ हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कारण से जो है उनको जो है निराशा होती है। तो फिर कुछ साधु लोग आते हैं वहाँ पर गोप कुमार से मिलने के लिए। तो वे साधु कहाँ से आए? जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथपुरी से आए। उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान हैं, जगन्नाथ हैं, तो वो जो है बहुत अपना जो है भव्य दर्शन भी देते हैं, और उनका जो है बहुत मात्रा में वो जो है भोग लगाते हैं, और प्रसाद भी अपना जो है अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। और उनके जो प्रसाद में ऐसी जो है महिमा है कि छूने से अपवित्र नहीं होता है। तो फिर गोप कुमार जो है वहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं। और जगन्नाथपुरी में जो है भगवान जगन्नाथ के जो है दर्शन में उनको पूर्ण संतुष्टि भी प्राप्त होती है, और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, है ना? तो ये सब जो है जगन्नाथपुरी में जो है गोप कुमार रहते हैं। लेकिन फिर जगन्नाथपुरी में भी गोप कुमार को कुछ निराशा होती है। वो निराशा जो होती है कि जो मदन गोपाल जी उनके जो लीलाएं करते हैं, जो अपने खेल अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, तो वो चीज़ उनको नहीं मिलती है। तो जगन्नाथ जी स्वयं उनको आदेश देते हैं। कहाँ पर आदेश देते जाने के लिए? कौन बताएगा? मथुरा वृंदावन। हाँ, मथुरा वृंदावन जाओ, तो वहाँ पर तुम जो है दर्शन करोगे मेरे। इस तरह से जो है वो जो है चले जाते हैं। इसके बाद रास्ते में जो है कुछ ब्राह्मण जो है कर्मकांडी ब्राह्मण मिलते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण
जो है उनको बताते हैं, कर्म कांड की शिक्षा देते हैं। या फिर जो सन्यासी आते हैं वो ज्ञान कांडी होते हैं, तो वो जो है मोक्ष की शिक्षा देते हैं। लेकिन फिर जो किसी ब्राह्मण ने बताया कि स्वर्ग में जो है भगवान की विशेष पूजा होती है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर जो देवता लोग हैं उनको भगवान दर्शन देते हैं। तो फिर उस समय कैसे गोप कुमार किस प्रकार स्वर्ग में जाते हैं, कौन बताएगा? दशाश्रय मंत्र पढ़ते हैं तो गरुड़ जी आते हैं। हाँ, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दशाक्षर मंत्र पाठ करते हैं, गरुड़ जी आते हैं, गरुड़ में चढ़ करके वो जो है वो पहुंच जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो स्वर्ग में जो भगवान है वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं? उपेंद्र। उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई हैं, उपेंद्र हैं, इस नाम से प्रसिद्ध हैं, है ना। और वो जो है उनको दर्शन देते हैं, और इंद्र स्वयं भगवान की पूजा करते हैं। तो इनके अंदर भी इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है गोप कुमार की? कि मैं भी साक्षात सेवा करूं तो इंद्र बनूं। हाँ, इंद्र की तरह मैं पूजा करूं। तो फिर वो दशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, तो कुछ इस प्रकार के जो है घटना होती है। क्या घटना होती है? कि इंद्र किसी साधु के प्रति अपराध कर देते हैं। और कोई? इंद्र ने क्या किया? कुछ दूषित कर्म। अप्सराओं के प्रति कुछ अपराध कर देते हैं तो फिर उनको नहीं, अप्सराओं का तो संबंध तो ऐसा ही है, उसमें तो कोई दोष नहीं लगता। अप्सराओं से संबंध करने में कोई, हाँ, किसी मुनि पत्नी को जो है दूषित कर देते हैं, और फिर मुनि से जो है कि सांप से जो है भयभीत होकर के छिप जाते हैं और नहीं मिलते हैं। इंद्र नहीं मिलते हैं तो देवताओं को फिर भय होता है। क्या भय होता है? हाँ, देवताओं को भय होता है। इंद्र नहीं है स्वर्ग में तो देवताओं को भय होता है। क्या भय होता है, कौन बताएगा? तब ऐसा कैसे होगा? असुर लोग आगमन करेंगे। हाँ, असुर लोग आक्रमण करेंगे स्वर्ग में और देवताओं को संकट आएगा। तो फिर तो जब इंद्र नहीं मिलते हैं तो फिर किसको इंद्र बनाते हैं? हाँ, गोप कुमार को इंद्र बनाते हैं। तो गोप कुमार जो है तीनों लोगों में भक्ति का प्रचार करते हैं। अब सोचिए, मतलब जब इंद्र कोई बन जाए तो इंद्र तो भोगों में आ सकते हैं, इधर उधर अपनी जो है कुछ दूषित जो है चेष्टाएं करते हैं। लेकिन गोप कुमार को जब इंद्र बनने का अवसर मिला तो तीनों लोगों में भक्ति का प्रचार किया उन्होंने, है ना। तीनों लोगों में भक्ति का प्रचार किया। तो इस तरह से गोप कुमार की कथा है, ठीक है। अब ये कथा अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड कर ली है तो आप इसको बार बार सुन सकते हैं। क्या रिकॉर्ड है आपके पास में? नहीं है जी प्रभु जी, रिकॉर्ड हो गया। अगर रिकॉर्ड है तो ग्रुप में भेज देंगे प्रभु जी। हाँ, रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में भेज देंगे। क्या? जी प्रभु जी,